इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान शिव ने एक नीति कही है, सिद्धांत कहा, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ करहि सब। श्री बड़े महाराज जी ने कहा कि प्रेम भूषण जी ऐसे ही है, ऐसा नहीं है, हाँ हमारा भी स्वार्थ है। श्री काकभूषुंडी जी महाराज सरकार कहते हैं, कोई धरती पर यह नहीं कह सकता है कि हम तीन में से एक ईषणा से लपटाए नहीं है, कोई। क्योंकि काकभूषुंडी जी बाबा नीति कहते हैं, सुत बित लोक ईशना तीनी के ही कर, मति इन्ह कृत न मैली। किसी को सुत चाहिए, किसी को बित चाहिए, जिसको दोनों ने चाहिए उसको लोकेशना चाहिए। तो हम भी रामार्चा मंदिरम में अपनी लोकेशना के लिए लिपटाए। भाई बनेगा तबे ना लोग कहेंगे प्रेम। अभी सरकार कह रहे थे प्रेम भूषण जी, वही बात, ये तो कृपा है। मैं तो यूं ही, जब जानकी महल के लोगों ने हमारी राम कथा का विरोध किया, पहली बार कह रहा हूं ये बात, तब मैं ढूंढता रहा कि अब मैं कहाँ अयोध्या में कथा करूँगा। श्री महाराज जी ने एक बार कहा था कि श्रीमद् वाल्मीकि भवन बना है बेटा, एक बार यहाँ भी बजे मजीरा की बस खाली बस। तो मैं कहा सरकार कृपा जब आपकी होगी तो मैं तो दंड प्रणाम बिना किए तो मैं अयोध्या छोड़ता नहीं था जब भी आता। कुछ बच्चों ने उत्पात किया, स्वभाव है जीव का। तो मैं कारसेवकपुरम गया, फिर कारसेवकपुरम के क्रम में सरकार से भेंट हुई तो भैया यहीं कर लो, तो यहीं होने लगा। और ये होने क्या लगा, हमारा एक स्वभाव है कि मैं किसी से संबंध प्रतिशत में नहीं करता। आर या तो पार। भगवान का मेरे स्वभाव है। ये जो सुग्रीव भाई है ना, हैं तो राम जी के सखा, लेकिन है बड़े अटपटिया। परतसमणी पूज्य गोस्वामी जी ने कवितावली जी में सुग्रीव जी के लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं लिखा है। अभी मैं पढ़ रहा था घर पर, तो सुनाऊंगा आपको। लेकिन मेरे सरकार ने जब प्रीति की तो सीधा सीधा कहते हैं, कीन्ही प्रीति कछु बीचन राखा। बीच क्या है ये बात, लक्ष्मण राम चरित सब भाग। लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी का ये स्वभाव कहा, चरित्र है इनका कि जब प्रेम करते हैं तो बीच नहीं रखते, होते हैं तो पूरे होते हैं। और ये कृपा है, हमारे पर भी है, आप पर भी, हमारे जितने प्रेमी हैं, परिकर हैं, जो आज की इस प्रथम शारदीय नवरात्र में न चाहते हुए भी केवल मेरी ममता बस कलश स्थापन छोड़कर, क्योंकि मैंने अपने प्रेमियों के लिए 108 कलश स्थापन का यहाँ श्री धाम में संकल्प बनाया है। हमारे कुलाचार्य जी उसकी रचना में लगे हैं। और जो लोग उपस्थित हैं, सरकार की कृपा है तो मैं 2 मिनट उनका स्मरण कर लूँ। फिर आज सरकार कथा सुनने के भाव में है, पिछली बार मैं रह गया था तो आज मैं सुनाऊंगा। हमारे जो स्नेही लोग पता गुरुदेव भगवान की कृपा भाई और जो नाम आ रहे हैं इन सब का संकल्प है, मैं कथा के बीच में सुनाऊंगा।
हमारे प्रकाश भैया श्रीमान प्रकाश चंद जी दुबे मोड़ भदोही से बहुरानी सपरिवार पधारे हैं। हमारे परम प्रिय सुरेंद्र बाबू पटना, जो मेरा मन समझते हैं, बहुरानी बच्चों के साथ भी आए हैं। हमारे सुपुत्र रामाश्रय बेटा लखीमपुर से रामाश्रय जी गुप्त। हमारे प्रधान जी अयोध्या चैप्टर श्रीमान नरेश कुमार जी पोद्दार बहुरानी। हमारे एक बड़े स्नेही हैं श्री मुरलीधरन जी बहुरानी बिटिया के साथ चेन्नई से पधारे हैं। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, प्रेम करते हैं। बाबूजी शहडोल से आए हैं माँ के साथ में श्रीमान विजेंद्र जी गुप्त, इन्होंने रामकथा कराई थी और मुझे लगता है आगे आने वाले वर्षों में इनका संकल्प है, समय रहा तो अवश्य पूर्ण करेंगे। मैं तो आया ही हूँ, परिवार आएगा, उसका स्मरण होगा। राजकुमार गुप्त जी आगरा से आए हैं। हमारे एक शिष्य हैं रामदत्त पांडे, वो भी शिकोहाबाद से आए हैं। तो ये कभी हमको प्रबुद्ध दिख रहे थे, हाँ प्रबुद्ध मोहन जी त्रिपाठी, ये हमारे बड़े ही लाडले हैं, इंजीनियर हैं एनटीपीसी में। तो जिसका जिसका मैं दर्शन करता जाऊंगा उसका स्मरण करूंगा। आइए हम कथा में चलें, प्रणाम करें। इस भाव से पहला श्लोक स्मरण कर लें। प्रथम और आदि का विधान है व्यवहार में, तो प्रथम श्लोक का एक बार सब लोग स्मरण करेंगे। अवर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। प्रदस्मरणि पूज्यपाद गोस्वामी जी ने 7 श्लोकों में प्रथम कांड बाल कांड में भगवत स्मरण किया है। गणपति भगवान का, माँ सरस्वती का, गुरुस्वरूप भगवान शिव का, बाबा और मैया का, भगवान के पावन स्वरूप के स्मरण करने के पूर्व और पश्चात जो इनके परम प्रिय हैं उनका गोस्वामी पाद स्मरण करते हैं। फिर श्री ठाकुर जी के सिर चरण का स्मरण करते ही अपने भाव को रक्षण करते हुए, सबको सुनाते हुए, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनु भाषा निबन्धमतिमञ्जुलमातनु। अपने सुख के लिए, बाहर नहीं, अंतर सुख के लिए। अभी बात बाबा ने कह दी, पूज्यपाद गोस्वामी जी ने कह दी, ये मेरा आत्म सुख है। क्या? भाषाबद्ध। हमारे प्रातस्मरणीय पूज्य श्री रमनदास जी महाराज कह रहे थे कि भाव में, अरे भाव में तो क्या, मैं पढ़ा लिखा हूँ नहीं। चौपाई जहाँ कहती है, जो कहती है वो हम गाते हैं। चौपाई कहती है सोरठों के पश्चात, पहली बात अलौकिक है साहब, सदगुरुओं की उपस्थिति, करुणा। और बाबा ने भी वही कहा, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप महामोह तम पुन जासु वचन रवि करनी। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमल का वंदन करते हैं, उनकी चरण कमल की सेवा करते हैं, पूजन करते हैं, चरण कमल में लपटाते हैं। क्या क्या अर्थ क्या? भाव ये है, जिनके श्रीमुख से निकले वचन हमारे जीवन में आप्त व्याप्त अंधकार को ही प्रकाशित कर देते हैं। आप सब जानते हैं अंधकार का निवास तभी तक है जब तक प्रकाश न आए। अर्थात
प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधकार है। तो यदि किसी की उपस्थिति किसी का न होना है, इसका अर्थ है जिसका न होना है उसकी कोई स्थिति नहीं है, अंधकार की स्थिति नहीं है। जैसे गुरुदेव भगवान कृपा किए पधारे, श्री महाराज जी विराजे, करुणा बरस रही है, तो अपनी तो स्थिति नहीं है, व्यासपीठ पर बैठे इसलिए कुछ न कुछ गाना है, तो जो गाएं सुनिए और कृपा पाइए। इस शारदीय नवरात्र के अवसर पर 9 दिन पुण्यमय है, जो हम आप कर ले जाएंगे उसका यहाँ श्री अवध धाम में बैठकर करोड़ करोड़ गुना पुण्यवर्धन होगा। इसलिए जितना बने हो, हम तो प्रयत्न करते हैं कितनी कथाएं सरकार तीर्थों में गाने को मिल जाए, शहरों में नहीं, तीर्थों में घसीट के हम लाते हैं, चलिए चलते हैं अयोध्या चलते हैं। इसलिए अगले वर्ष हमारे प्रधान जी दिल्ली का विवाह का 25वां वर्ष है, हमने श्रद्धाम वृंदावन में कथा गाने का संकल्प दिया है। अभी सरकार की उपस्थिति रहेगी तो हम लोग उज्जैन में महाकुंभ के पर्व पर 2 राम कथा करेंगे, 2 सत्र रहेगा। ये पुण्य जितना तीर्थों में वास करेंगे उतना पुण्य बढ़ेगा, जितना पुण्य बढ़ेगा उतना संत दर्शन प्राप्त होगा। केवट जी को यही इसीलिए तो मिला, बरसी सुमन सूर सकल बरसी सुमन सूर सकल सिहारी, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि, एहि सम पुण्य पुंज को नाहि। आगे लिखा है, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संसृति कर अंता, सतसंगति संसृति कर अंता, सतसंगति संसृति कर अंता। पुण्य पुंज केवट जी के समान कोई नहीं, पुण्य पुंज होगा तो संत दर्शन प्राप्त होगा। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। मेरे श्री ठाकुर जी भक्ति योग प्रसंग सुनाते समय श्री लक्ष्मण जी महाराज से कहते हैं, हे तात पुण्य एक जग महु नहीं दो जा, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम बचन दे प्रपद पूजा। ब्राह्मण के श्री चरण में, भागवत जन के श्री चरण में जो भगवान के हैं, उनके श्री चरण में सहज श्रद्धा, ये पुण्य वर्धन करने का सहज भाव है, सहज व्यवहार है। क्या लगना, देखो बताएं, पुण्य करने में कोई खर्चा नहीं। स्कंद पुराण में सीधा सीधा लिखा है। हम लोग श्री अयोध्या जी आ गए, 1 पुण्य, सरजू माँ जी का दर्शन भया 2 पुण्य, संत दर्शन भया 3 पुण्य, गौ माता यहीं धाम में टहलती मिल गई, दर्श हो गया 4 पुण्य, तुलसी जी का बिरवा दर्शन भया 5 पुण्य। अरे धाम में वास करके कुछ नहीं करेंगे, राम नाम कान में तो पड़ेगा, यह एक ठे पुण्य है। पुण्य की लड़ी लगा डालो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।